सिर्फ इसलिए कि एक जहरीले सांप ने नवजात बच्चे को एक नजर देखा, दादी ने उसे तेज बहती नदी में फेंक दिया। बच्चा खाई में गिरने ही वाला था, तभी बूढ़ी चुड़ैल मुस्कुराने लगी। लेकिन उसी वक्त वो बड़ा नाग फिर से प्रकट हुआ और अपने सिर से बच्चे को सुरक्षित पकड़ लिया। लोग कहने लगे, यह नाग बहुत शुभ है, अपनी मनोकामना कमेंट में लिखो, नागराज जरूर पूरी करेगा। नाग बच्चे को किनारे ले आया, लेकिन चुड़ैल पीछे पीछे आ गई। उसने अपनी छोटी घुमाकर बच्चे को मारने की कोशिश की, पर नागराज उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। चुड़ैल ने हमला किया, मगर नागराज ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। बच्चे की सुरक्षा के लिए नागराज उसे लेकर वहां से चला गया। असल में वो नाग कोई और नहीं बल्कि बच्चे की नानी थी, जो हमेशा छुपकर उसकी रक्षा कर रही थी। नागराज जानता था कि चुड़ैल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बच्चे को सुरक्षित जगह पर छोड़कर वो 5 सिर वाले विशाल नाग में बदल गया और चुड़ैल को खत्म करने निकल पड़ा। एक झटके में वो ट्रक की छत पर पहुंचा और बिना कुछ कहे हमला कर दिया। अपने जबरदस्त वार से उसने चुड़ैल को हिलाकर रख दिया। हजारों साल पुराना नागराज उसकी ताकत के आगे बहुत भारी था। चुड़ैल बार बार हमला करती रही, लेकिन नागराज हर बार उसे चकमा दे देता। फिर नागराज ने चारों तरफ के सभी सांपों को बुला लिया। हजारों सांप आसमान को ढकने लगे। इतने सारे नागों को देखकर चुड़ैल घबरा गई। नागराज ने इशारा किया और सारे सांप उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह जकड़ ली गई, लेकिन चालाक चुड़ैल किसी तरह बच निकली और पूरी ताकत से नागराज पर हमला करने दौड़ी। नागराज ने जहरीली फूंक मारकर उसे फिर से रोक लिया। अब चुड़ैल डर गई और जान की भीख मांगने लगी। उसने कसम खाई कि अब वो बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नागराज का दिल पिघल गया और उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिला चुड़ैल ने पीछे से वार कर दिया और नागराज को घायल कर दिया। उसी समय नागराज की बेटी सुमन को खतरे का एहसास हुआ। वो तुरंत वहां पहुंची। अपनी मां को घायल हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नागराज ने अपनी आखिरी सांसों में अपनी सारी शक्ति सुमन को दे दी। धीरे धीरे उसके शरीर पर नीले चमकते हुए नाग के शल्क उभरने लगे। सुमन ने कसम खाई, अब वो इस धोखे का